आजकल किसी को भी खाली बैठने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। सारे लोग फसलों को ही, कोई चूटने में लगा हुआ है, कोई काटने में लगा हुआ है, सारे लोग काम करने में ही लगे हुए हैं। ककड़ियाँ बोए थे तो छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। बाकी अपने गांव में भी बड़ा करके लहसुन की मात्रा होती है भाई। तो ये वाली बिच्छू घास की सब्जी खाई जाती है भाई। देखिए इस तरीके से वाली बिच्छू घास होती है। छोटे छोटे वाले पक्षी आ रहे हैं जो कि आजकल ही पैदा हो रखे हैं ये। तो बाकी इस पे ऐसा नहीं करना है भाई बिल्कुल भी। अभी हरे हरे हैं तो दिल से माफी चाहता हूँ मैं। रानी तो बहुत कामदार है। तो सबसे पहले जी आप सभी बड़ों को मेरा प्यार व प्रणाम, छोटों को खूब सारा प्यार और आशीर्वाद। मेरा नाम है राहुल और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आपके और हमारे एक नए ब्लॉग में देवी उत्तराखंड के हमारे नामी गांव के इन खूबसूरत वादियों से और पहाड़ों से। फिर से सुबह सुबह घूमने लगी है इधर उधर और इसको शायद चोट लग गई है यहाँ पे। क्या हुआ? तभी तो कहता हूँ आपको सुबह सुबह घूमने मत जाया करो आप। तो आज सुबह हम लोग एकदम पहाड़ी सब्जी को तोड़ने वाले हैं। फिर से बिच्छू घास की सब्जी बनाने वाले हैं। खूबसूरत बड़े बड़े विशालकाय पहाड़ों में लगा लीजिए दोस्तों। अब जो है मई का महीना आ गया है, फिर भी बर्फबारी हो रही है पहाड़ों में। चलिए जी बिच्छू घास थोड़ा बहुत काट के लाते हैं और इसी में टोकरी में ही, जिसे हम छपड़ा बोलते हैं, उसी में लेके आऊंगा बिच्छू घास। पहले ग्लव्स लगा के, बिल्कुल भी ना बिच्छू नहीं लग रहा है भाई। तो आज आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे बिच्छू घास की सब्जी कैसी बनाई जाती है। तो जी जो ये वाली पत्ती है ना ऊपर ऊपर वाली बिच्छू की, तो इन पत्तियों को ही काटना है मैंने अभी। तो यहाँ पर बहुत सारे बिच्छू हो रखे हैं खाने के लिए। पहाड़ी स्वाद आता है इसमें और टूरिस्ट वाले आते हैं ना जब, तो हम उनको हमेशा इसकी सब्जी भी खिलाते हैं सीजन में। ये इस टाइप का बिच्छू घास है ये। तो इसकी सब्जी बनाई जाती है। अलग अलग प्रकार के जो बिच्छू घास होते हैं उनसे मतलब पशुओं के लिए दो बनाया जाता है, या किसी बिच्छू घास के रेशे जो तने होते हैं उससे रेशे निकाल के फिर जो है रस्सियाँ बनाई जाती हैं। तो इतना जो बिच्छू घास है वो हमारे लिए ठीक रहेगा। और जितना बिच्छू घास काटा है पहले इसको अच्छी तरह धोना पड़ेगा। चले जी अभी ये धोएगी, इसको सारे के सारे को देते हैं जहाँ पर ये था भाई। पहले बिच्छू घास को अच्छी तरह प्रॉपर तरीके से धोएंगे, तब जाके इसको पकाना पड़ेगा पहले। तो बिच्छू घास को दोस्तों अभी चढ़ा दिया है कुकर पे और यहाँ पर सीटी लगेगा कुछ। तो जी यहाँ पर पूरा का पूरा बिच्छू घास अच्छी तरह पक गया है। तो इसमें से बिच्छू घास का पूरा रस जितना भी है वो सारा रस निकाला जाता है निचोड़ के। पूरा बिच्छू घास को हम लोगों ने पकाया है, अभी मात्र इतना ही बचा है ये। अब निचोड़ के अब जो है इसको क्या करना पड़ेगा? अब इसको सिलबट्टे में पीसना है। हाँ हाँ फ्राई कर देना है सिलबट्टे में। मात्र सिलबट्टे में पीस के फ्राई ना। दो तीन दिन से तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं घूम रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी ना, दांत आ रहे थे। अब ये इधर उधर थोड़ा बहुत मस्ती करने लगी है ना, तो अच्छा भी लग रहा है। बट शैतानी बहुत करती है ये लड़की। एक दो दिन से ना सृष्टि की बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी क्योंकि इसके दांत आ रहे थे, इसके मसूड़ों में दर्द हो रहे थे बहुत ज़्यादा। तो ये काफ़ी परेशान हो रही थी और बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। और आज फाइनली थोड़ा ठीक ठाक है। थोड़े दांत आ रहे हैं लाठी के ना, आज तब जाके हंस रही है। अब जो है पूरे बिच्छू घास को दोस्तों सिलबट्टे में पीसा जाता है, एकदम चटनी की तरह पूरा डार्क करके गाढ़ा करके पीसा जाता है। इस तरीके से पीस के सीधे डाला जाता है और फ्राई किया जाता है, मतलब अलग अलग प्रकार की चीज़ें डाल के। तो अभी यहाँ पर ये बचा और तो ये अपना एक छोटा सा रसोई है दोस्तों, ये देखिए जहाँ पर ये कुछ इस तरीके से खाना बनता है अपने पहाड़ों में, अपने रसोई में। और एक शैतान सी बच्ची भी देखने को मिलती है आपको यहाँ पे। क्या हुआ? आ जा नमस्ते कर दो सभी को, बाय कर दो पापा। आपकी तबीयत खराब हुई थी ना जब दांत आ रहे थे, सब परेशान थे पता है आपको यूट्यूब परिवार में। अच्छा ये छत पे अभी ना यहाँ पर ये पूरा पालक के बीज को हम लोगों ने सुखा रखा है। ये इस तरीके से पालक के बीज हैं और सामने आपके दो सूपे में जंगली धुंगार बोलते हैं जिसे हम लोग, तो इस तरीके से सुखा रखा है भाई ना। ये दाल में डाला जाता है। हर बार ना पानी में इतना ज़्यादा खेल रही है, अब जो देखो चाय वाला छन्नी लेके खेलने लगी है यार।
बाकी आज मौसम काफ़ी ज़्यादा बढ़िया हो रखा है, प्यारी प्यारी धूप इन खूबसूरत पहाड़ों में आ गया है और आसमान आज बहुत ज़्यादा नीला हो रखा है। लेकिन आजकल पहाड़ों के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, क्योंकि अब बरसात का समय भी आने वाला है। तो अभी धूप लगी है, लेकिन कुछ समय के बाद भारी बरसात भी हो सकती है, तो हमेशा सतर्क रहना पड़ता है आजकल पहाड़ों में। साथ जी इसने पूरी सब्जी बना दी है बिच्छू घास की, और ये अशोक वाले पेड़ में हम लोग ने टहनियाँ काटा था ना, क्योंकि ये सारे ऊपर वाले बिजली के जो तार हैं उनमें लग रहा था और दिक्कतें हो रही थी। तो इनमें देखो भाई, अब देखिए बरसात का टाइम है ना, इनमें नए नए टहनियाँ आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैडम जी बना दिया फिर सब्जी है? देखते हैं यार। नमक डाला है चीनी डाला? एक बार तुमने चीनी डाला था, याद रखो। कब डाला मैंने चीनी? नहीं डाला था? चीनी भी डाल दो, ना डाला। हाँ हाँ, कहीं चीनी ना डाल दिया हो। और सारे कपड़े गीले हुए थे ना, तो सारे कपड़े सुखा रखे हैं। बाकी फ़िलहाल तो ओरियो बड़े करके खेल कर रहा है, और ओरियो 2 मार्च को पैदा हुआ था और शायद 2 मई को इसको 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, जहाँ तक लग रहे हैं 2 महीने इसको कंप्लीट हो गए हैं, और 2 महीने आज इसको 3-4 दिन हो रहे हैं। बाकी इनकी तो यहाँ पर मस्ती चल रही है, ये देखो। कभी कभी ना इस तरीके से खेलने लग जाते दोनों, मम्मी और बेटी। इनसे तो ये सो भी नहीं थी, ना मैं सो रही थी, क्योंकि रात भर परेशान करती रो के पूरा हाल हो रहा था। मतलब दर्द हो रहा होगा ना दांत आधे टाइम, इसके आधे दांत आ रहे थे तो दर्द हो रहा होगा, तभी जाके रोज रो रही थी भाई। और आज ठीक हो गई है, आज शायद दांत बाहर आ जाएंगे। क्या है क्या है? और खास करना 1 से लेके 3 महीने के बीच में जो डॉग होते हैं, या 3.5 महीने वाले डॉग होते हैं, उनको पारवा होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसको 2 महीना कंप्लीट हो गया है, 1 महीना बचा है। अब कहीं इसको पारो ना हो भाई, दिक्कतें हो जाएंगी फिर। और एक इंजेक्शन तो लगा है इसको, और एक और लगाना है, ठीक है। इस बार अच्छी तरह गाइड करना है। एक तो ये इतना छोटा सा है, क्योंकि छोटा ही होता है ना। ले चू 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 चू। तो भाई कभी कभी ना ऐसे नज़ारे देखने को मिलते, देखो 2 पक्षियाँ किस तरीके से मस्त करके बैठी हुई हैं। और कल तो बड़ा करके केमू गांव में भी मस्त करके शादी संपन्न हो गया होगा। आजकल ना अगल बगल में पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे देखने को मिल रहे हैं भाई। छोटी सी बच्ची है पक्षी की, और जो शादी गई थी वो केमू गांव से यहाँ से गोगना होते हुए इधर रातिर गांव गई थी भाई। और एक पक्षी की बच्ची यहाँ पर है, छोटी सी वाली, देखो कितनी छोटी है ये देखिए। इसके ना पंख भी अभी छोटे छोटे हैं, तो ये अभी छोटी बच्ची होगी भाई। तो ये देखिए इस तरीके से सब्जी बनती है बिच्छू घास की। तो हम लोग अभी होम स्टे में आ रखे हैं, क्योंकि मम्मी तो गई है अल्मोड़ा हॉस्पिटल दवाई लेने, और अम्मा तो दुकान पे ही थी, पापा गाड़ी के साथ होंगे। कुछ साल पहले पापा ने यहाँ पर आड़ू का पेड़ लगवाया था, जिसमें थोड़े बहुत आड़ू लगना स्टार्ट हो गया है। आड़ू के जो फल हैं कुछ इस तरीके से लग रहे हैं। ये कुछ आड़ू तो आपके लाल लाल जैसे भी हो रहे हैं, कहीं कहीं पे ऐसे इतने प्यारे प्यारे आड़ू हो रहे हैं। ये पिछले बार तो इतना ज़्यादा आड़ू नहीं लगा हुआ था, लेकिन अभी अगर ओले पड़ेंगे ना, फिर ये सारे आड़ू जितने हैं सारे गिर जाएंगे और कुछ भी नहीं बचेगा। ये देखो इस तरीके से आड़ू लगे हुए हैं। और होम स्टे के ये वाले खेतों में आलू बोया था, और आलू की गुड़ाई निड़ाई हो गई है। और फिर से देखिए मई के समय में भी ना इतना प्यारा बर्फबारी हो रखा है ग्लेशियरों में। कल के समय में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रखी है ग्लेशियरों में, बहुत बढ़िया लग रहा है भाई दंगथल ग्लेशियर। तो जी नीचे वाले जो ताई जी हैं हमारे, उन्होंने पूरा का पूरा यहाँ पर लहसुन निकाल दिया अपना, और लहसुन को कभी इस तरीके से काट रहे हैं। तो इस तरीके से लहसुन होता है अपने गांव में, कभी कभी बहुत अच्छा लहसुन होता है, कभी कभी कुछ इस तरीके से। ताई जी ने अभी ये बीज के लिए रखा है, अगली बार के लिए बोएंगे। बाकी अपने गांव में भी बड़ा करके लहसुन की मात्रा होती है भाई। ये वाले ताई जी ने सारा अभी अपने प्रयोग के लिए रखा है, और ताई जी को तो बोल रहे हैं कि 1 महीने से लगातार सर्दी जुकाम लग रहा है, बलन होने है लगी रहा आवाज़ है ना। और ये वाले बीज के लिए रखा है ये। और ये क्या गला भाई, ये सुखा के वो निकला।
तो ये देखिए जी, यहाँ पर इतने सारे किरमौड़े भी हो रखे हैं, क्योंकि इस टाइम ना किरमौड़ी के फल ज़्यादा होते हैं। अभी हरे हरे हैं, कुछ टाइम बाद ये बैगनी करके हो जाएंगे। खाली कैंसर का काम आती वो कहेगी। आती है। सच में हाँ, हैं? कैंसर खोद की यार, दवाई खोदना बना भाई, इससे। इतने जड़े निकालते इसकी बेचेंगे। जड़ें अंदर है ना फिर। अभी मैं और मीना दोनों के दोनों जाने वाले हैं जंगल ठंगरा लेने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने ककड़ियाँ बोए थे तो छोटे छोटे पौधे उग आए हैं और अभी उतना कुछ काम नहीं था घर पे। हमने सोचा कि खाली बैठने से अच्छा हम लोग थोड़ा बहुत जंगल जाते हैं, ठंगरा लेके आ जाते हैं, जो भी निकाल रहे हैं आजकल। हाँ। तब जाके, और हमारा जितना काम था वो सारा हम लोगों ने निपटा लिया है। तब जहाँ पर हमारे खेत ना, तो वहाँ से लोग जब अपने अनाज जौ को निकालेंगे, गेहूँ को निकालेंगे, तब हम भी लेके आएंगे, तब वो भी पूरा काम हम लोग कर लेंगे। तब ये फिर से यहाँ पर लिंगड़ा देखने लग गई है भाई। जब मैं यहाँ पे आते ना, मुझे एक ही बात की डर लगती है यहाँ पे। जब मैं लंगड़ा लेने जाता ना यहीं पे, तो वहीं पर पूरा गिरा था ना, तो भाई मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पे। तो मैं कभी नहीं आऊँगी अब यहाँ पे। और आजकल जंगल फिर से हरा भरा होने लग गया है। और उस दिन को ना 2 जगह हमको सांप दिखे थे, एक वहाँ पे और एक ये वाली जगह पे। आजकल अपने गांव में सारे के सारे लोग अपने अपने घरों के आंगनों में, खेतों में सारे लोग काम करने में लगे हुए हैं जगह जगह पे। आजकल किसी को भी खाली बैठने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। सारे लोग फसलों को ही, कोई चूटने में लगा हुआ है, कोई काटने में लगा हुआ है, सारे लोग काम करने में ही लगे हुए हैं। तो आ गई, हम लोग ठंगरा लेके घर पहुंच चुके थे। ये देखिए जी, यहाँ पर चाची लोग भी काम करने में ही लगे हुए हैं। ये वाली टोपी देखिए, अभी हमारे वहाँ पर जो गेस्ट मयान आई हुई थी इजराइल वाली, उनकी याद आ गई है। 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने मजाक में मेरी दूसरी घरवाली कहा था, इजराइल वाली जो लड़की आई थी, गेस्ट आई हुई थी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहना चाहिए गेस्टों को, ऐसा बोल रहे थे। तो पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने अगर ऐसा भी बोला, मजाक में बोला था, तो मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को बुरा लगा। लेकिन जो क्लिप था, अगल बगल के सारे लोग मेरे को चिढ़ाने में लगे हुए थे। सारे लोग जो है ना, मीना को ही चिढ़ाने में लगे हुए थे कि मतलब मीना की साथ में ना, मतलब एक और घरवाली आ गई करके मजाक में कर रहे थे। इसीलिए मैंने फिर बोला था ऐसा। उससे पहले का जो क्लिप था वो मैंने हटा दिया था, जो लोग बोल रहे थे तेरी घरवाली करके, दूसरी घरवाली, वो मैंने हटा दिया था और मैंने अपने अपनी बात वाली रखी थी। और कुछ लोगों ने, इतने दिन हम लोगों ने उनको यहाँ पर इतने अच्छी तरह रखा, कम से कम हमारे वहाँ पर वो 5 दिन रहे। 5 दिन का हम लोगों ने पैसे भी नहीं मांगा हम लोगों ने, उन्होंने अपने शौक से 2000 रुपये दिए बस मात्र। अब ऊपर ट्रैकिंग करवाने के लिए मैं ले गया था, फ्री में ले गया उनको मैं, टेंट मेरा था, खाना पीना सब मेरा था, होम स्टे यहाँ पर रहा, यहाँ का खाना पीना जितना भी आपको पता है वो किसी ने नहीं देखा, बस सब लोगों ने देखा, आधे लोगों ने, कि उसको यार ऐसे टूरिस्ट को बीवी बोल रहा है, ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है ना। तो फिर भी मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ, अगर मेरे मजाक करने का तरीका आप लोगों को लगता है बुरा, तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ मैं। ये देखिए जी, हमारे गांव की रानी फिर से आगे काम करके आगे। ए चाची, तमार चली जम्मा कामदार छो यार। रानी तो बहुत कामदार है, पढ़ाई भी करती है, घर का काम, ये देखो घर का सारा काम भी कर। अब तेरे पर लोमे को हो बहुत कामदार, थोड़ा मोटा नहीं रही है ना। इस तरीके से इसके यहाँ टाइम पास करना पड़ता है। भी राइड करके आ चुकी है और बाकी चलते हैं घर की ओर, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने वाली है। बारिश की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है। एंड मिलते हैं आपको कल के एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय जी, आप सभी को प्रणाम जी।